दोस्तों, आज तक मैं आपके लिए जितनी भी मूवीज लेकर आया हूँ उन सभी के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे हैं। हालांकि आपने साउथ इंडियन इमोशनल और सस्पेंस मूवीज को कुछ ज्यादा ही प्यार दिया है, इसलिए मैं भी ऐसी मूवीज की तलाश में रहता हूँ जिसका कॉन्सेप्ट अपने आप में यूनिक भी हो और इमोशनल भी। और यही वजह है कि आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसी तमिल मूवी लेकर आया हूँ जो आपकी आंखें फिर से एक बार नम करने के लिए काफी हैं। मूवी एक ऐसी स्टोरी पर बेस्ड है जो शायद हम लोगों में से लगभग हर व्यक्ति से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इसको अपने परिवार में या आसपास महसूस भी किया हो। इस मूवी की रेटिंग बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर आप ये जो अवार्ड्स देख रहे हैं ये सभी इस मूवी को मिल चुके हैं। इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है डायरेक्टर साहब के मैसेज से, जिसमें वो बताते हैं कि साल 2007 में चेन्नई शहर के अंदर आईटी कंपनीज ने धूम मचा रखी थी। इंडिया में आईटी सेक्टर्स बहुत जल्दी अपने पैर पसार रहा था, जिसमें चेन्नई शहर एक अहम भूमिका रखता था। अब जब शहर में इतनी आईटी कंपनीज आईं, तो बाहर से आकर काम करने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी, और ये सब देखते हुए शहर के लोग अब अपने मकानों को उन्हीं जॉब होल्डर्स को देने लगे। वजह साफ थी, आईटी वालों को वहाँ के लोकल बंदों से ज्यादा सैलरी मिलती थी, इसलिए मकान मालिक आईटी वालों से अच्छा खासा रेंट वसूलते थे, जो एक लोकल फैमिली नहीं दे सकती थी। और इसमें सबसे ज्यादा हालत मिडिल क्लास वालों की खराब थी, क्योंकि अब ना तो उन्हें कहीं घर मिलता था, और अगर मिल भी जाता तो बेहद ज्यादा किराया मांगा जाता। अब इस मैसेज के साथ हम कदम रखते हैं मूवी की कहानी में। यहाँ हम देखते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, जिसमें आदमी का नाम लेंगो, वाइफ का नाम अमुधा और बेटे का नाम सिद्धू यानी सिद्धार्थ होता है। लेंगो एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है और स्क्रिप्ट राइटिंग में राइटर की मदद भी करता है, क्योंकि उसका पहला पैशन स्क्रिप्ट राइटिंग ही है। लेकिन वो धीरे धीरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहता है, इसलिए जो काम मिले वो करने के लिए तैयार हो जाता है। अमुधा घर संभालती है और अपने नटखट सिद्धू को भी। एक तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अमुधा को उसकी मकान मालकिन अपने पास बुलाती है और कहती है कि अगले 30 दिनों के अंदर मेरा घर खाली कर दो। एक तो तुम्हारा बेटा पूरे घर को गंदा करता रहता है, और दूसरा तुम लोग इतना कम किराया होने के बाद भी कभी टाइम पर किराया नहीं देते। अमुधा थोड़ी सहम जाती है, क्योंकि मकान मालकिन की आवाज थोड़ी तेज थी। फिर भी वो कहती है कि मैडम, इस जगह पर जो किराए के रेट्स हैं वही तो हम आपको दे रहे हैं, और किराया भी हम आपको पहले हफ्ते में दे देते हैं, लेट तो आज तक नहीं हुआ है। लैंडलॉर्ड कहती है, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे 1 तारीख को पैसा चाहिए होता है, लेकिन तुम 5 तारीख को देती हो, और वैसे भी मुझे ये घर आईटी वालों को देना है, वो इसके लिए ज्यादा पैसा देगा और मेरा घर भी साफ रहेगा, इसलिए 1 महीने में घर खाली कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। बेचारी अमुधा चुपचाप उसकी बात सुनकर वहाँ से चली आती है। घर आकर वो किचन में काम करते करते बड़बड़ाती रहती है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने जिस तरीके से उससे आज बात की वो उसे अपनी इंसल्ट की तरह महसूस कर रही थी। उसको बड़बड़ाते देखकर लेंगो अपनी स्क्रिप्ट छोड़कर उससे पूछता है, क्या हुआ अमू, तुम इतनी परेशान क्यों हो और किसके बारे में बोल रही हो? ये सुनकर अमुधा उसे पूरी बात बताती है। अब लेंगो कहता है कि ऐसे कैसे घर खाली कर दें, कम से कम 3 महीने पहले बताना चाहिए ताकि हम दूसरा घर देख सकें। 1 महीने के अंदर कैसे खाली करेंगे? वो कहता है, अमू तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उनके हस्बैंड से बात करके आता हूँ। लेकिन अमुधा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। उसने आज मुझे सभी के सामने सुनाया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उसके घर में अब नहीं रहना चाहती, इसलिए अब हम नया घर ही ढूंढेंगे। मेरा बेटा तो बस दीवारों पर ड्राइंग करता है, फिर भी मैं साफ करती हूँ, जबकि उसका बेटा रोज कुछ न कुछ फैलाता और तोड़ता फोड़ता रहता है। फिर भी मुझसे कह रही थी कि सिद्धू घर गंदा करता है। अब तुम ही बताओ, क्या हमारा यहाँ रहना ठीक है? लेंगो समझ जाता है कि अमुधा को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है अमू, सुबह होते ही हम नया घर देखने जाएंगे, लेकिन अब तुम अपने गुस्से को थूक दो। अब अगले दिन लेंगो सिद्धू को स्कूल छोड़कर घर वापस आता है और अपनी स्टोरी पर काम करने लगता है। तभी उसकी लैंडलॉर्ड वहाँ आती है और अमुधा को आवाज लगाती है। वो अमुधा से कहती है, ये लो अमुधा, मेरे घर की चाबी, मैं शाम तक के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे घर पर नजर रखना, अगर कोई आए तो मुझे फोन करके बता देना। अब अमुधा उससे चाबी तो ले लेती है, लेकिन अंदर आकर फिर से उसके बारे में बड़बड़ाने लगती है। लेंगो की तरफ देखते हुए वो कहती है, इस औरत ने हमें समझ क्या रखा है? मैं क्या इसकी नौकर हूँ जो इसके घर पर नजर रखूंगी? और कितने दिन चलेगा ये सब? अब लेंगो इस सब की वजह से अपनी स्टोरी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए वो फौरन अपने कपड़े पहनकर एक ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर उससे कहता है, एक घर तो है, लेकिन उसका भाड़ा 3500 रुपए है, जिसमें तुम्हें 10 महीने का भाड़ा एडवांस देना होगा, और साथ में 1 महीने का भाड़ा मैं रखूंगा, जो कि मेरा कमीशन होगा। घर आकर लेंगो ये बात अमुधा को बताता है। वो कहता है कि जितने पैसे उसने बताए हैं उतने तो हमें इकट्ठा करने में ही 6 महीने निकल जाएंगे। अमुधा कहती है, आप फिक्र मत करो, किसी ब्रोकर से बात मत करो, बिना ब्रोकर के ही कुछ दिनों में अगर ढूंढेंगे तो हमें घर मिल जाएगा।
खैर, इसके बाद लेंगो फिर से अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने लगता है, लेकिन तभी अमुदा उससे कहती है कि आप बिना खाना खाए ही घर देखने चले गए, आइए साथ में खाना खा लीजिए। इस तरह दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो देखते हैं कि कुछ लोग उनका घर किराए पर देखने के लिए आए हैं। ये वही आईटी फैमिली थी जिसके बारे में उनकी लैंडलॉर्ड कह रही थी। अब ये दोनों बेचारे अपनी प्लेट्स को साइड में रखकर चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाते हैं, वो भी सर झुकाकर। दोस्तों, सच में ये सीन इतना इमोशनल है कि अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको अंदर तक फील होगा। दोनों हस्बैंड वाइफ शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और चुपचाप खड़े ही रहते हैं जब तक वो फैमिली घर देखकर चली नहीं जाती। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह देखते हैं जैसे वो कह रहे हों, कोई बात नहीं, ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन लेंगो अपनी स्क्रिप्ट का काम पूरा कर लेता है और एक प्रोड्यूसर से मिलता है। प्रोड्यूसर उस कहानी को पढ़ता है और कहता है, ये कहानी तो धमाल मचा देगी मेरे दोस्त, आजकल ऐसी स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख पाता। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, इसलिए तुम मुझे इस महीने की 15 तारीख को आकर मिलो, मैं तब तक हीरो को ये स्क्रिप्ट पढ़वा देता हूँ। उधर अमुदा जब कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर आती है तो लैंडलॉर्ड उससे कहती है कि आगे से कहीं तुम जाओ तो अपने घर की चाबी मुझे देकर जाना, अगर कोई घर देखने आया तो मैं उसे दिखा दूंगी। अब ये सुनकर अमुदा को बहुत बुरा लगता है, ऊपर से लैंडलॉर्ड ये सब जानबूझकर बोल रही थी ताकि वो परेशान होकर ये घर जल्दी से खाली कर दे। अब बेचारी अपने मन में कुछ सोचकर चुप हो जाती है और उस दोपहर सिद्धू को पार्क में घुमाने ले जाती है ताकि खुद का दिमाग भी थोड़ा इधर उधर हो सके। अब कहे अनुसार वो पार्क में जाने से पहले घर की चाबी अपने लैंडलॉर्ड को देकर जाती है। उस पूरे दिन लेंगो भी अपने एक एडवर्टीजमेंट की शूटिंग में बिजी होता है और अमुदा भी पार्क से मार्केट होते हुए शाम को घर पहुंचती है, लेकिन घर आते ही उसे पता चलता है कि लैंडलॉर्ड अपने घर पर नहीं है और उसने उसके घर पर ताला लगाया हुआ है। अब चाबी के इंतजार में वो सिद्धू को लेकर वहीं गेट पर बैठे बैठे लैंडलॉर्ड का इंतजार करने लगती है। अब शाम से धीरे धीरे रात हो जाती है और मच्छरों के बीच दोनों माँ बेटे वहीं बैठे रहते हैं। अभी तक ना तो लेंगो आता है और ना ही उसकी मकान मालकिन। सिद्धू अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम अंदर कब जाएंगे, मुझे नींद आ रही है। गुमसुम बैठी अमुदा कहती है, तुम यही मेरी गोद में सो जाओ बेटा, पापा बस आने ही वाले होंगे। ये सीन भी इतना इमोशनल है दोस्तों कि बिना किसी डायलॉग के ही आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। हताश अमुदा सिद्धू को अपनी गोद में सुलाकर मच्छरों को भगाती रहती है और इतने में लैंडलॉर्ड वहाँ आ जाती है तो अमुदा उससे कहती है, मैडम आप इस चाबी की डुप्लीकेट की बनवा लीजिए क्योंकि आज मेरा बेटा बाहर ही सो गया, आगे से हम कहीं जाए तो आप उस चाबी का इस्तेमाल करके घर को खोल लेना। लैंडलॉर्ड कहती है, अब क्यों मेरा फालतू खर्चा करवाना चाहती हूँ, कुछ दिनों की ही तो बात है, वैसे भी तुम्हें घर खाली करना है तो डुप्लीकेट की बनवाकर मैं क्या करूंगी। इस बीच सिद्धू भी जाग जाता है और फिर अमुदा चुपचाप अपनी चाबी लेकर दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। उधर लेंगो भी अगले दिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन देता है। वो हर काम करने की कोशिश करता है जिससे उसे जल्दी से जल्दी पैसे मिल सकें और वो घर चेंज कर सके। फॉर्चुनेटली उसे एक मूवी में सिलेक्ट किया जाता है और वो उस मूवी के डायलॉग को तमिल में डब करने का काम करने लगता है। वापस आकर वो उस दिन की कमाई अमुदा को दिखाता है। वो कहता है, अमू अब हम बहुत ही जल्दी घर बदल लेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। इतने पैसे देखकर अमुदा उससे पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे एक साथ आपको किसने दिए। लेंगो कहता है कि मैंने डबिंग आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन दिया था जिसमें मुझे सेलेक्ट कर लिया गया और मैंने एक मूवी के डायलॉग को डब भी किया है जिसके बदले में मुझे ये पैसे मिले। दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले दिन अपना नया घर देखने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर घूमने पर उनको एक घर पर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ दिखता है। वो वहाँ जाकर गेट खटखटाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो घर खाली है। लैंडलॉर्ड बाहर आकर उनसे पूछता है कि पहले ये बताओ तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। ये सुनकर लेंगो समझ जाता है कि ये घर हमें नहीं मिलने वाला क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ वापस होकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शाम तक कोई भी घर उन्हें नहीं मिलता। थक हार कर वो वापस अपने घर आ जाते हैं और देखते हैं कि मकान मालकिन ने अब उनके घर पर टू लेट का बोर्ड लगा दिया है। ये देखकर अमुदा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। उस बोर्ड की वजह से अब अगले दिन से कई फैमिलीज एक एक करके अमुदा के घर को देखने के लिए आती रहती है और बेचारी अमुदा अपनी प्राइवेसी को खत्म होते देखकर सहम कर रोने लगती है। एक मोमेंट तो ऐसा होता है जब वो बाथरूम में नहा रही होती है और तभी एक फैमिली घर देखने आ जाती है। अब वो बेचारी तब तक बाथरूम में ही रहती है जब तक वो फैमिली देखकर चली नहीं जाती। वापस दोपहर को एक फैमिली और आती है और उसमें शामिल एक आदमी एक एक करके घर की अलमारियों को चेक करने लगता है। तभी वो एक अलमारी को ओपन करता है तो उसमें से अमुदा के कुछ कपड़े और पर्सनल सामान बाहर गिर जाते हैं।
ये देखकर अमुदा बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। दोस्तों, यहाँ आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसे मोमेंट पर अमुदा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उस शाम अमुदा और लेंगो मिलकर ये फैसला लेते हैं कि वो वापस एक ब्रोकर की मदद लेंगे ताकि घर जल्दी से मिल सके। दूसरे दिन वो एक ब्रोकर के पास जाते हैं जो उनको एक मकान पर ले जाता है। अब उस घर का मालिक लेंगो से बेतुके सवाल करने लगता है। वो कहता है कि ये क्या काले कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम भगवान को नहीं मानते क्या? और करते क्या हो? और आखिर रहने वाले कहाँ के हो? वैसे तुम्हारी कास्ट क्या है? ये सब सुनने के बाद भी लेंगो शांत रहता है और ठीक से सारे सवालों के जवाब देता है। ऐसे जवाब सुनकर मकान मालिक कहता है कि बातों से पढ़े लिखे लग रहे हो, इसलिए तुम्हें अपना घर दिखा रहा हूँ। पास वाली गली में मेरा दूसरा मकान है, भाड़ा 5,000 रुपए है, तुम जाकर देख सकते हो। वो घर देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ ये फाइनल करते हैं कि अब वो उसी घर में शिफ्ट करेंगे। भले ही भाड़ा ज्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से ये सब एडजस्ट हो जाएगा। उस शाम दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें एक घर मिल चुका था। अगले दिन दोनों ब्रोकर के साथ उस लैंडलॉर्ड के घर एडवांस देने जाते हैं, लेकिन वो लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम लोग लेट हो गए, मैंने अपना मकान अभी अभी IT जॉब होल्डर्स को दे दिया। ये सुनकर अमुदा और लेंगो फिर से निराश हो जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। इसके बाद लेंगो उसी प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसने उसको 15 दिन बाद आने को कहा था। प्रोड्यूसर उससे कहता है, लेंगो, हीरो को तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई, वो इस मूवी को करने को तैयार भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये कहानी मुझे 50,000 रुपए में बेच दो। मूवी में तुम्हारा कोई काम नहीं होगा और पैसे भी मैं तुमको अभी देने को तैयार हूँ। लेंगो कहता है, सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग के हुनर को सीखने और तराशने में लगाई है और आप मुझसे मेरी पूरी मेहनत सिर्फ 50,000 रुपए में खरीद रहे हैं। मुझे खुशी होती अगर आप मुझे एक पैसा नहीं देते, लेकिन सिर्फ मेरा नाम आपकी मूवी के क्रेडिट्स में शो होता। पर मुझे अफसोस है कि मैं अब खुद आपके साथ इस पर काम नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर लेंगो वहाँ से चला आता है और घर आकर अमुदा को सब कुछ बताता है। पहले तो अमुदा उसकी बात सुनती है, लेकिन अपने हालातों के सामने मजबूर होकर वो लेंगो को चिल्लाकर बात करने लगती है। वो कहती है, आप पैसों के लिए मना कैसे कर सकते हो? आखिर हमें घर कैसे मिलेगा? और घर छोड़िए, आपने अगर स्क्रिप्ट नहीं बेची तो हम लोग घर में खाएंगे क्या? इस महीने का राशन खत्म होने वाला है और अगले हफ्ते मेरी बहन के बेटे का जन्मदिन है, वहाँ भी खर्चा होगा। वो सब कैसे होगा, ये सोचा है आपने? अमुदा की इन बातों से परेशान होकर पहले तो लेंगो उसे एक थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर अगले ही पल उसे अफसोस होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब उसकी अमू नहीं बल्कि उसकी मजबूरी बोल रही है। वो माफी मांगते हुए कहता है, अमू, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अब अगले दिन जब लेंगो एडवर्टीजमेंट की शूटिंग में बिजी होता है तो डायरेक्टर देखता है कि लेंगो कुछ खोया खोया सा है। पूछने पर लेंगो उसे बताता है कि सर, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे कुछ ही हफ्तों में घर खाली करने के लिए बोला है और मैं इतने दिनों से घर की तलाश में हूँ, लेकिन कोई घर नहीं मिल रहा क्योंकि सभी लोग IT में जॉब करने वालों को घर दे रहे हैं, वो रेंट के ज्यादा पैसे जो देते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर उससे कहता है कि लेंगो, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने भी इस मुसीबत का सामना किया था। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री वालों को कोई अपने घर नहीं रखता था क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं मिलते थे। ऐसे ही अब IT वालों की वजह से आम आदमी को घर मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास मेरे कजिन का जॉब ID कार्ड है जो कि एक IT कंपनी में काम करता है। तुम इसको लो और इस पर अपना नाम एडिट करके लिखवा लो और अगली बार जब कहीं जाओ तो मकान मालिक से कहना कि तुम IT में जॉब करते हो सकता है इस तरह तुम्हें घर मिल जाए। अगले दिन लेंगो ठीक वैसा ही करता है। वो अखबार खरीदकर उसमें मकानों का विज्ञापन देखता है जिसमें लोग IT वालों को घर किराए पर देने के लिए ऐड निकलवा रहे थे। फिर वो कुछ एड्रेसेस को सिलेक्ट करता है और अमुदा के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में अब उसकी बाइक खराब हो जाती है और तीनों को वहीं धूप में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। फिर भी जैसे तैसे अपनी बाइक को ठीक करके लेंगो अमुदा के साथ एक घर पहुँचता है, पर वो घर भी अब रेंट पर जा चुका था। वहाँ ऑलरेडी एक फैमिली रहने आ चुकी थी, इसलिए आज भी उनको निराशा ही मिलती है। दोनों हस्बैंड वाइफ सोचने लगते हैं कि आखिर पता नहीं ये मुसीबत भगवान कब खत्म करेगा। वो दोनों हार नहीं मानते और रोज घरों को देखने जाते रहते हैं और फाइनली उन्हें एक खाली घर मिल जाता है। घर उन दोनों को बहुत पसंद आता है, इसलिए लेंगो फौरन मकान मालिक को एडवांस देने लगता है, पर वो मना करते हुए कहता है कि मुझे अभी एडवांस नहीं चाहिए, मुझे पहले अपनी माँ से इसके बारे में पूछना होगा, वो हाँ करेगी तो मैं आपको हाँ करूँगा। इस तरह जाते जाते लेंगो उसे अपना वही फेक ID कार्ड दे जाता है जो उसने डायरेक्टर के कहने पर बनवाया था। अब उस दिन के बाद दोनों उसी मकान मालिक के फोन का इंतजार करने लगते हैं। अमुदा तो बार बार फोन को देखते ही रहती है। फिर एक दिन आखिरकार उस आदमी का फोन आता है। वो पूछता है कि मैं एक चीज आपसे पूछना भूल गया था कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। तो लेंगो कहता है कि सर, हम नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो हम आपके घर में कभी कोई नॉनवेज ना तो रखेंगे और ना ही खाएंगे।
वो आदमी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी माँ मुझसे ये पूछेगी इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं शाम को ही आपको घर के बारे में कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद लेंगो और अमुदा शाम होने का वेट करने लगते हैं। शाम को वो आदमी फिर से कॉल करता है और लेंगो बात करते करते अचानक फोन रखकर चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाता है। अमुदा उससे पूछती है कि क्या हुआ, अचानक आकर इस तरह शांति से क्यों बैठ गए, क्या कहा उन्होंने। लेंगो कोई जवाब नहीं देता तो अमुदा अंदाजा लगाकर कहती है, कोई बात नहीं, ये घर नहीं तो कोई और सही, हम कल फिर से कोई नया घर देखने चलेंगे। तभी लेंगो अचानक उससे कहता है, अमू हमें वो घर मिल गया है, वो आदमी हमें घर देने को राजी हो गया। ये सुनकर अमुदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो रोने लगती है। रात को लेंगो अमुदा से कहता है कि मैंने फैसला लिया है कि मैं कल अपनी स्क्रिप्ट को बेच आऊंगा ताकि हम उस घर वाले को एडवांस दे सकें। पहले तो अमुदा चुप रहती है, फिर अपने पास रखे हुए पुराने जेवर लाकर उसको देती है। वो कहती है, भगवान ने हमको बेटी नहीं दी और ना ही हमारी कोई दूसरी संतान है, ये गहने मेरे किसी काम के नहीं, हमें सिद्धू के लिए अच्छा सा स्कूल और घर चाहिए, अगर ये इसके काम नहीं आएंगे तो इनको रखना भी बेकार है। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी स्क्रिप्ट बेचो, आप इन जेवरों को बेच आओ, हम उसी पैसे से एडवांस पूरा दे देंगे। लेंगो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और अमुदा की तरफ देखने लगता है। दूसरे दिन वो जेवर को लेकर बेच आता है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए वो अपने एड डायरेक्टर के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेता है और फिर पूरे पैसे उस मकान मालिक के पास एडवांस के तौर पर जमा कराता है। उधर अमुदा अब अपनी मकान मालकिन के पास आती है और उससे दबी हुई आवाज में कहती है कि मैडम, हम बहुत ही जल्दी घर खाली करने वाले हैं, आप हमारा जो भी एडवांस निकल रहा है उसे वापस दे दीजिएगा। मकान मालकिन कहती है कि पहले मैं उस घर को दिखवाऊंगी, अगर उसमें कुछ तोड़ फोड़ या नुकसान हुआ होगा तो उसके पैसे काटकर बाकी का पैसा तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर अमुदा चुपचाप वहाँ से निकल आती है। उधर आज लेंगो के पास उस मकान मालिक का फोन आता है। वो कहता है कि मेरी माँ आप लोगों के उस घर में आना चाहती है जिसमें आप लोग अभी रह रहे हो, इससे उनको पता चल जाएगा कि आप घर का ख्याल अच्छे से रख पाओगे या नहीं। लेंगो कहता है, जी सर, आप जब चाहो आ सकते हो। इस तरह वो आदमी उससे कल आने का बोलकर फोन रख देता है। लेंगो अब ये बात जल्दी से अमुदा को बताता है और अमुदा अगले दिन घर को साफ करने में लग जाती है ताकि उस लैंडलॉर्ड की माँ को कोई भी कमी दिखाई ना दे। लेकिन जब वो सफाई करने लगती है तभी सिद्धू वॉल पर पेंसिल से ड्रॉ करने लगता है और ये देखकर वो सिद्धू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि दीवारों पर गंदा मत करो वरना नए घर में नहीं जा पाओगे। बेचारा सिद्धू ये समझ नहीं पाता और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है और लेंगो उससे बात करता है। वो आदमी दरअसल नया किराएदार था जो अब उस जगह रहने आने वाला था। वो लेंगो से कहता है कि भाई प्लीज इस घर को जल्दी से खाली कर दो, मुझे अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आना है, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। ये सुनकर लेंगो एम्बेरसमेंट फील करता है और कहता है कि सर आप फिक्र ना करें, कल ये घर खाली हो जाएगा। उसके जाते ही लेंगो दरवाजा बंद करता है, लेकिन तभी उसकी मकान मालकिन का पति वहाँ आ जाता है। वो असल में घर को देखने आया था ताकि तोड़ फोड़ के पैसे कट करके एडवांस को लौटा सके। धीरे धीरे वो पूरा घर देखता है और खर्चे का एस्टिमेट बनाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब इस बीच नए मकान मालिक का फोन लेंगो के पास आता है। वो कहता है कि मैं काम की वजह से आज नहीं आ पाया, इसलिए माँ को लेकर मैं कल आपके घर आऊंगा। ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ अब अगले दिन का वेट करने लगते हैं और सिद्धू अब अपने आप उन दीवारों को साफ करने लगता है, जिसे देखकर अमुदा इमोशनल हो जाती है। रात होने पर अमुदा सिद्धू से सॉरी कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें आज बेवजह थप्पड़ मारा। सिद्धू कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं नए वाले घर की दीवारों को भी गंदा नहीं करूंगा, बस आप मुझे थप्पड़ नहीं मारना। ये सुनकर अमुदा और लेंगो सिद्धू को प्यार से देखने लगते हैं। अब सुबह होते ही लेंगो कुछ खाने पीने का सामान लेने बाहर जाता है ताकि जल्दी से खा पीकर वो घर खाली कर सकें। इसी बीच उसे नए मकान मालिक का फोन आता है। वो कहता है कि आपने मुझे जो जॉब कार्ड दिया था उस पर एक नंबर था जिससे मुझे पता चला कि वो कार्ड तो फ्रॉड है। आप किसी IT कंपनी में जॉब नहीं करते, बल्कि आप एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फिल्म में जॉब करते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो आप मुझसे मेरा घर झूठ बोलकर किराए पर ले लेंगे? मैं अब ना तो आपके घर अपनी माँ को लेकर आऊंगा और ना ही अब आप मुझसे कभी मिलिएगा। मेरा घर अब आपके लिए खाली नहीं है। ये सुनकर लेंगो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर जाते जाते उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो फोन पर उसको कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसे पता था कि वो कार्ड फेक था। घर आकर उसने अमुदा को ये बात बताई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगे। उनका सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो चुका था। जिस सुबह का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, उस सुबह का सूरज उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि आंसू ले आया था। काफी देर रोने के बाद भी दोनों हार नहीं मानते। वो डिसाइड करते हैं कि अब आज ही घर खाली करेंगे, आज ही किसी दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, चाहे उन्हें सिटी से बाहर किसी गांव में ही क्यों न रहना पड़े। लेंगो सारा सामान पैक करवाते हुए भगवान को याद करता है कि आज तक पूरी जिंदगी मैंने कभी एक झूठ का सहारा नहीं लिया, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन आज सिर्फ एक झूठ की वजह से जो खुशी आ रही थी वो भी आपने छीन ली। आखिर इस दुनिया में सही आदमी के लिए कोई जगह है या नहीं?
ये सोचते सोचते दोनों सामान पैक करके बाइक पर बैठते हैं और घर देखने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। तभी अचानक मूवी के बीचों बीच एकदम से अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, मुझे लगा था कि ये मूवी यहीं खत्म हो गई, लेकिन तभी उसी अंधेरे में हमें एक फोन की रिंग सुनाई देती है। ये असल में लेंगो का फोन होता है। लेंगो फोन उठाता है और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर होता है। वो कहता है, मुबारक हो, अब तुम्हें स्क्रिप्ट बेचने की जरूरत नहीं है। टीम ने फैसला लिया है कि तुमको मूवी की टीम में शामिल किया जाएगा और साथ में दूसरी एडवांस स्क्रिप्ट्स भी लिखने को मिलेंगी। और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, ये मूवी अपने आप में बेहद ही यूनिक है। इसके एक एक सीन को इतनी अच्छी तरीके से फिल्माया गया है कि देखने वालों को लगेगा कि ये सब उनके सामने ही हो रहा है। मैं इस मूवी को देखकर कई सीन में इमोशनल हुआ और उम्मीद करता हूँ कि जो फीलिंग्स मुझे महसूस हुई वो आपने भी इस एक्सप्लेनेशन के जरिए महसूस की होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।